हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसकी फोर्थ यूनिट का 8th टॉपिक जस्ट इन टाइम, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं JIT, इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जस्ट इन टाइम की डेफिनेशन के साथ। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को डिस्क्राइब करते हैं। Just in time is an inventory management technique in which material are purchased and used exactly when they are needed। मतलब जस्ट इन टाइम एक इन्वेंट्री प्रबंधन तकनीक है। ठीक है, मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक है। ठीक है, जो यहाँ पर जस्ट इन टाइम है, जस्ट इन टाइम क्या है? जस्ट इन टाइम ये एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो मटेरियल है मतलब सामग्री है को ठीक उसी समय खरीदा और उपयोग किया जाता है जब उसकी आवश्यकता होती है, मतलब जब उसकी नीड रहती है सामान की। ठीक है, मतलब जस्ट इन टाइम में क्या हो रहा है, जस्ट इन टाइम क्या है? सबसे पहले तो जस्ट इन टाइम क्या है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक है। ठीक है, यहाँ पर मतलब सामान को मैनेज करके रखा जाता है, मतलब सामान ऐसे समय पर बुलाया जाता है, मतलब जो मटेरियल है, मटेरियल को ठीक उसी समय यहाँ पर खरीदा और उपयोग, मतलब खरीदा भी जाता है और यूज़ भी किया जाता है जब उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, मतलब सही समय पर सामान को खरीदना और उसका यूज़ करना ही जस्ट इन टाइम कहलाता है। ठीक, मतलब सही समय पर सामान को खरीदना और उसका यूज़ करना, इसको कहा जाता है जस्ट इन टाइम। ठीक, JIT मतलब जस्ट इन टाइम में ना ज़्यादा सामान रखा जाता है और ना ही यहाँ पर पहले से सामान रखा जाता है। ठीक है, मतलब सामान ज़रूरत के समय ही आता है, जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तब उस सामान को खरीद करके लेकर के आया जाता है। यहाँ जस्ट इन टाइम में वही बताया गया है कि सही समय पर मटेरियल को खरीद करके लाना और उसका यूज़ करना, अनावश्यक उसको स्टोर करके नहीं रखना है, इसी को कहा गया है JIT, मतलब जस्ट इन टाइम, सही समय पर। ठीक, आगे हम देखते हैं अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जस्ट इन टाइम के साथ में वर्क अगर करते हैं तो क्या होता है, और जस्ट इन टाइम के अगर बिना जस्ट इन टाइम के अगर वर्क करेंगे तो क्या होता है। एक बेकरी के एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। देखो, बेकरी का जस्ट इन टाइम सिस्टम, ठीक है, बेकरी का जस्ट इन टाइम सिस्टम, देखो एक बेकरी रोज 100 ब्रेड बनाती है। ठीक है, एक बेकरी रोज 100 ब्रेड बना रही है। अब यहाँ पर ये बेकरी बिना जस्ट इन टाइम के अगर वर्क करती है तो इस बेकरी में क्या होता है देखते हैं। ठीक है, मतलब बिना जस्ट इन टाइम के वर्क करने से क्या इफेक्ट पड़ता है। एक बेकरी एक हफ्ते का, मतलब एक सप्ताह का मैदा, ईस्ट, चीनी पहले से खरीद लेती है। ठीक है, मतलब जो भी ब्रेड बनाने के लिए बेकरी को ब्रेड बनाने के लिए जो भी यहाँ पर सामान चाहिए होगा, या जो भी चीज़ उसे बनाने के लिए यहाँ सामान चाहिए होगा, तो वो सामान एक सप्ताह का पूरा खरीद के रख ले रही है। ठीक, तो यहाँ पर हो सकता है कुछ मैदा खराब हो सकता है, स्टोरेज करने का खर्चा बढ़ सकता है, पैसा ज़्यादा फंसेगा। पहले से अगर सामान लेकर के रखा जाए तो यहाँ पर पैसा फंसेगा ही। ठीक है, स्टोरेज का खर्चा कैसा कि अब यहाँ पर सामान ज़्यादा है तो उसको स्टोर रखने के लिए यहाँ पर स्टोरेज मतलब जगह भी ज़्यादा चाहिए, स्टोर बड़ा चाहिए, तो बड़ा स्टोर है तो ज़्यादा उसमें रेंट का है तो ज़्यादा रेंट जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ होगी, और जो एम्प्लॉय को भी यहाँ पर देख रेख के लिए जिसको रखेंगे उसको भी वो भी ज़्यादा चाहिए होंगे। एक वर्कर हो सकता है कि सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाए, तो एक और वर्कर को रखना पड़ सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पैसा ज़्यादा फंस रहा है, सामान लेने में भी अलग पैसा फंस रहा है, स्टोरेज का खर्चा बढ़ रहा है, कुछ मैदा भी खराब हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसने एक हफ्ते का सामान पहले से ही खरीद के ला लिया। ये क्या था? बिना जस्ट इन टाइम के बेकरी ने काम किया था। अब देखते हैं कि जस्ट इन टाइम के साथ अगर काम करती है तो क्या होता है। बेकरी रोज सुबह उतना ही मैदा खरीदती है जितना ब्रेड बनाने के लिए उसको ज़रूरत होती है। ठीक, सामान आते ही उसी दिन यूज़ हो जाता है। ठीक, उसी दिन यूज़ हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा स्टॉक नहीं रहता है, ख़राब होने की समस्या भी नहीं रहती है। यही होता है जस्ट इन टाइम, मतलब
जस्ट इन टाइम के एडवांटेज क्या है? एडवांटेज इसके यही है कि यहाँ पर जो सामान है, सामान खराब नहीं होता है, तुरंत में यूज़ हो जाता है, एक्स्ट्रा स्टॉक पड़ा नहीं रहता है, मतलब कोई भी वेस्टेज या स्पॉइलेज यहाँ पर नहीं होते हैं जस्ट इन टाइम से अगर किसी भी वर्क को किया जाए तो। ठीक, जैसे नॉर्मली अगर हम भी अपने घर में जस्ट इन टाइम के थ्रू काम करेंगे तो कोई भी चीज़ वेस्टेज नहीं होगी, स्पॉइलेज नहीं होगी। अगर हम यहाँ पर जैसे मान लो कि हमें यहाँ पर किसी ने कोई गेस्ट आए हमारे घर और हमें चाय बनाने बता दिए, ठीक है, चाय बनाने बता दिए, तो अब जितने गेस्ट हैं उस टाइम पर जितनी हमें चाय बनानी चाहिए, जितनी चाय चाहिए, 4 लोगों की चाहिए, 10 लोगों की चाहिए, जितने लोग चाहिए उतने ही उसी के हिसाब से बनाएंगे। अगर हम ये सोच के बना ले कि नहीं यार हमें बाद में और चाय बनाना पड़ सकता है, पहले ही बना के रख लेते हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, वेस्ट हो सकती है चाय, सामान खराब हो सकता है। मतलब यहाँ पर अगर हमने सही समय पर सही चीज़ों का सही तरीके से यूज़ करे हैं तो यहाँ पर वेस्टेज या स्पॉइलेज नहीं होता है। लेकिन बिना जस्ट इन टाइम के अगर हम काम करेंगे तो यहाँ पर चीज़ें लॉस में जा सकती है, स्टॉक खराब हो सकता है, मतलब यहाँ पर सिर्फ लॉस ही है। इसीलिए किसी भी चीज़ को जस्ट इन टाइम के थ्रू काम करना चाहिए, चाहे वो घर में हो, नॉर्मली अपने डेली यूजेस का हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, फैक्ट्री में हो, सारी चीज़ों पर जस्ट इन टाइम को अप्लाई करना चाहिए जिससे वर्क अच्छे से होता है। अब हम देखेंगे आगे 7 वेस्टेज जस्ट इन टाइम के, ठीक है, मतलब यहाँ पर ऐसे कौन कौन से 7 वेस्टेज है जिसको हम जस्ट इन टाइम के थ्रू रोक सकते हैं। आगे और देख लेते हैं। यहाँ पर जस्ट इन टाइम में कुछ लिखा हुआ है, द बेकरी ऑर्डर ओनली as much raw material every day as the bread needs to be made that day, that's JIT, मतलब जस्ट इन टाइम। बेकरी रोज उतना ही कच्चा माल, मतलब उतना ही रॉ मटेरियल मंगाती है जितनी ब्रेड उसी दिन बनानी होती है। ये क्या है, जस्ट इन टाइम। मतलब यहाँ पर जब उसको ज़रूरत थी तब उसने सामान मंगाई और उतना ही सामान मंगाई जितना उसको ज़रूरत थी, और यहाँ पर उसने तुरंत यूज़ भी कर ली बेकरी ने, ठीक है। तो ये क्या है, जस्ट इन टाइम है। अ बेकरी दैट ऑर्डर रॉ मटेरियल only as needed daily and does not hold excess stock is using the just in time system। मतलब यहाँ पर एक बेकरी को, मतलब जो बेकरी है, बेकरी क्या करती है, रोज ज़रूरत के अनुसार ही कच्चा माल मंगाती है और अतिरिक्त स्टॉक नहीं रखती है। तो ये क्या हुआ, जस्ट इन टाइम है, ठीक है, यही क्या है, जस्ट इन टाइम है। आगे देखते हैं आप। मतलब जस्ट इन टाइम की एक सिंपल सी मीनिंग है कि सामान उतना ही मंगाओ जितने की ज़रूरत हो और उसी समय मंगाओ जब उसकी ज़रूरत हो। ऐसा नहीं कि हमको परसों के दिन ज़रूरत पड़ सकती है और आज ही बुला लिए, स्टोर करके रख लिए, पता चल रहा है सामान पूरा ख़राब हो गया या उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ पर जस्ट इन टाइम मतलब सही समय पर सामान को बुलाना और उसका यूज़ करना ही जस्ट इन टाइम है। आगे देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से 7 वेस्टेज हैं जस्ट इन टाइम के थ्रू जिसे हम यहाँ पर रोक सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर, देखो फर्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर ओवर प्रोडक्शन, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा अधिक उत्पादन नहीं होगा अगर जस्ट इन टाइम किया जाता है तो। वेटिंग, मतलब यहाँ पर जैसे मान लो कि कहीं ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय खाली बैठे हुए हैं, जस्ट इन टाइम के थ्रू अगर वर्क किया जाएगा तो वो खाली नहीं बैठेंगे। अभी हम आगे सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। फिर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब अनावश्यक ढुलाई नहीं होगी। ओवर प्रोसेसिंग, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा काम नहीं होगा। इन्वेंट्री, मतलब यहाँ पर जो स्टॉक है वो ज़्यादा नहीं होगा। मोशन, मतलब अनावश्यक मूवमेंट नहीं होंगे। डिफेक्ट, मतलब दोष या खराब सामान नहीं आएगा। तो ये 7 वेस्टेज है किसके, जस्ट इन टाइम के। अब हम यहाँ पर एक एक करके सारे पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं। देखो, ओवर प्रोडक्शन मतलब अधिक उत्पादन। मेकिंग मोर देन नेसेसरी, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बनाना। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि कस्टमर ने 100 शर्ट मांगी थी, ठीक है, कस्टमर की डिमांड कितनी थी, सिर्फ 100 शर्ट की, और फैक्ट्री ने उसको कितने बना दी शर्ट, यहाँ पर 150 शर्ट बना दी। मतलब 100 की ही ज़रूरत थी तो वो 100 ही लेगा ना, 50 एक्स्ट्रा बनाई फैक्ट्री ने, वो उसका मैटर है कि उसने ज़्यादा क्यों बनाई। अब यहाँ पर क्या होगा कि 50 शर्ट तो बेकार स्टॉक में बन गए, है ना, बेकार स्टॉक हो गया, मतलब वो पड़े रहेंगे, कब सेल होंगे,
होंगे या नहीं होंगे पता नहीं, फालतू का पैसा फंसा हुआ है और यहाँ पर इसके स्टोरेज कॉस्ट भी लगेगी। अब मतलब अगर जस्ट इन टाइम के थ्रू काम किया जाए, मतलब जब जितनी सामान की ज़रूरत हो, जितना यूज़ करना हो, उसी हिसाब से यहाँ पर काम किया जाएगा तो ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा, ज़रूरत के अनुसार ही यहाँ पर प्रोडक्शन होगा। ठीक, आगे देखते हैं। वेटिंग मतलब इंतजार। अब यहाँ पर जस्ट इन टाइम के थ्रू वेटिंग को कैसे रोक सकते हैं? वर्क और वर्कर्स सिटिंग आइडल मतलब काम या मजदूरों का खाली बैठना। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है कि मशीन तो चालू है, ठीक है, मशीन किसी भी जैसे कंपनी में जैसे ये वर्कर बैठे हैं, ठीक है, ये वर्कर बैठे हुए हैं, मशीन तो चालू है लेकिन रॉ मटेरियल नहीं है, यहाँ पर रॉ मटेरियल नहीं है तो अब एक ऐसे वर्कर काम करेंगे तो इनको खाली बैठना पड़ रहा है, काम नहीं हो रहा है। तो देखो कच्चा माल देर से आया और यहाँ पर क्या हुआ कि जो वर्कर है उनको वेट करना पड़ा। अगर जस्ट इन टाइम के थ्रू काम होता तो वर्कर को खाली बैठना नहीं पड़ता, रॉ मटेरियल सही समय पर आ जाता। ठीक, अगला देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मतलब अनावश्यक ढुलाई। देखो मूविंग थिंग्स अराउंड फ्रिक्वेंटली मतलब सामान को बार बार इधर उधर ले जाना। जैसे एग्जाम्पल में है कि कच्चा माल जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ले जाना, इसमें क्या होता है समय का और खर्च दोनों, मतलब यहाँ पर जो कहना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बढ़ेगा। जैसे यहाँ पर मान लो कि एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में सामान लेकर के ये घूम रहे हैं तो यहाँ पर इनको ये कोई फ्री में तो नहीं घूम रहे होंगे, इनको भी पैसा लग रहा होगा। अगर जस्ट इन टाइम के थ्रू काम किया जाएगा तो जो रॉ मटेरियल है वो किस गोडाउन में ज़्यादा स्टोर करके रखा गया है, कहाँ ज़रूरत है तो वहाँ उसको पहले से लेकर के जाया जा सकता है। मतलब यहाँ पर अगर सही समय पर सही काम किया जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं होगा, ना ही वर्कर को खाली बैठना पड़ेगा और ना ही ओवर प्रोडक्शन होगा। ठीक, आगे देखते हैं आप। ओवर प्रोसेसिंग ज़रूरत से ज़्यादा काम। ज़रूरत से ज़्यादा काम मीन्स डूइंग मोर वर्क देन नेसेसरी मतलब जितना काम चाहिए उससे ज़्यादा करना। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि साधारण पैकिंग सामान पर महंगी पैकिंग करना, इससे क्या होगा, अतिरिक्त खर्चा होगा और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर जस्ट इन टाइम के थ्रू जैसे ओवर प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, ओवर प्रोसेसिंग नहीं होगी, जहाँ जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत होगी उतना ही यूज़ किया जाएगा। जैसे नॉर्मली मान लो कि मेरे हाथ में ये जो पेन है, ये पेन एक नॉर्मल पेन है, ठीक है, नॉर्मल पेन है ये। अब इसमें मैं मान लो कि इसके लिए कोई मैं गोल्ड का बॉक्स खरीद के ला लूँ, उसमें इसको रखूँ मैं बढ़िया से, तो ये तो अनावश्यक खर्चा है ना, अननेसेसरी एक्सपेंसेस है ये तो यहाँ पर जो जस्ट इन टाइम है मतलब ये ज़रूरत के अनुसार ही यहाँ पर चीज़ों को खरीदने के लिए बोलता है और उसका यूज़ करने के लिए बोलता है। अब इस पेन को मैं नॉर्मली अगर ऐसे बोर्ड के पीछे लगा के भी रख दूँगी तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मैं इसको गोल्ड के बॉक्स में रखूँ, डायमंड के बॉक्स में रखूँ, पेन तो नॉर्मल की नॉर्मल ही रहेगी, ये कोई गोल्ड में चेंज नहीं होगी। तो इस पर इतना खर्चा करने की कोई ज़रूरत है क्या? नहीं है। तो जस्ट इन टाइम यही बताता है कि ओवर प्रोसेसिंग मतलब यहाँ पर जितना काम चाहिए उससे ज़्यादा नहीं करना है। जैसे यहाँ पर जो नॉर्मल पैकिंग वाला सामान है उस पर खूब सारा पैकिंग करना, महंगी महंगी पैकिंग करने से ज़बरदस्ती यहाँ पर खर्चा होगा और यहाँ पर क्या होगा, उससे कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। ठीक, आगे देखते हैं। इन्वेंट्री मतलब अधिक स्टॉक, ठीक है, अधिक स्टॉक इन्वेंट्री। अब यहाँ पर एक्यूमुलेटिंग एक्सेस गुड्स मतलब ज़रूरत से ज़्यादा माल जमा करना या ज़रूरत से ज़्यादा मतलब जो सामान है या स्टॉक है उसको जमा करने की बात बोल रहा है। मान लो 3 महीने का एग्जाम्पल में है, 3 महीने का रॉ मटेरियल स्टोर में पड़ा है, इससे क्या होगा, पैसा फंसा हुआ है और वो ख़राब भी होने का उसको डर रहता है। ठीक, जैसे मान लो कि कोई एक बैग बनाने की फैक्ट्री है, बैग बनाने की फैक्ट्री ने यहाँ पर 3 महीने तक उसको जितना सामान चाहिए होगा आगे फ्यूचर के लिए उतना सामान अभी ही यहाँ पर स्टोर करके रख लिया। ठीक, हो सकता है कि आगे चल कर के बैग जितना अभी डिमांड है उतनी आगे चल के उतने ही बैगों की डिमांड ना रहे, फैशन चेंज हो सकता है और ज़बरदस्ती में यहाँ पर क्या है, सामान बेकार हो सकता है, पैसा भी फंसा हुआ है स्टॉक में। तो यहाँ पर
यहाँ जो इन्वेंट्री है मतलब एक्स्ट्रा इन्वेंट्री, अधिक पैसा जो मतलब अधिक स्टॉक भर के नहीं रखना है। जब जितनी ज़रूरत हो उतना ही सामान खरीद करके लाओ और उसको यूज़ करो, यही बोल रहा है जस्ट इन टाइम। तो जस्ट इन टाइम के थ्रू क्या हो रहा है, जस्ट इन टाइम के थ्रू यहाँ पर जो एक्स्ट्रा इन्वेंट्री है मतलब जो एक्स्ट्रा स्टॉक है वो भरा हुआ नहीं रहता है, फिर ओवर प्रोडक्शन नहीं होता है, वेटिंग मतलब यहाँ पर ज़बरदस्ती का वेटिंग नहीं होता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी नहीं बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें जस्ट इन टाइम के थ्रू पॉसिबल है। आगे देखते हैं, मोशन मतलब अनावश्यक मूवमेंट। अब अनावश्यक मूवमेंट में जैसे वेस्टफुली एक्शन ऑफ वर्कर्स और मशीन्स, मतलब मजदूरों या मशीनों की फालतू हरकतें। फालतू हरकतें बोलने से जैसे एग्जाम्पल में लिखा है कि मजदूर को बार बार दूर जा कर के जो भी उनके औजार लाना पड़ता हो, इसमें क्या होगा कि समय का भी खर्चा होगा और उनकी एनर्जी भी वेस्ट होगी। मतलब मान लो कि जैसे जस्ट इन टाइम, जैसे मान लो कि कोई एक फैक्ट्री है, वहाँ पर जस्ट इन टाइम को वो फॉलो करते हैं। ठीक, जस्ट इन टाइम के थ्रू अगर कोई फैक्ट्री काम कर रही है या कोई कंपनी काम कर रही है तो वो पहले ही देख लेगी यहाँ पर साइड में, जैसे मान लो कि किसी का फील्ड वर्क है, साइड में जहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, तो यहाँ पर मान लेते हैं एक डायग्राम के थ्रू कि ये एक कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। कंस्ट्रक्शन का क्या है, ये ऑफिस है। ठीक, जहाँ पर सारी चीज़ें रखी हुई रहती है। ठीक, अब यहाँ पर ये जो एम्प्लॉय हैं, ठीक है, ये जो एम्प्लॉय है, अब यहाँ पर हो रहा है कंस्ट्रक्शन का काम। ठीक है, मतलब ये क्या बन रही है, रोडें बन रही है। अब ये यहाँ पर ये कितने किलोमीटर है, मान लो 5 किलोमीटर है। ठीक, 5 किलोमीटर की दूरी पर है ये ऑफिस है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। अब यहाँ पर एम्प्लॉय पहले ऑफिस में आते हैं, ठीक, अपने टाइमिंग पे जो भी इनका सामान रहता है उसको लेते हैं और वो बढ़िया अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन साइट पर जा रहे हैं। अब यहाँ पर जस्ट इन टाइम नहीं किया गया कि आज हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, कौन सी मशीन चाहिए, कौन से औजार चाहिए, कौन से टूल्स इक्विपमेंट्स चाहिए। अगर इसको नहीं देखा जाएगा तो यहाँ पर अब एम्प्लॉय यहाँ आ गए, ठीक है, फिर उसके बाद में एम्प्लॉय वहाँ जाने के बाद बोलेगा अरे यार आज हमें तो इस इक्विपमेंट की ज़रूरत थी, इस मशीन की ज़रूरत थी, फिर वो वापस से आएगा। तो यहाँ पर उसको टाइम भी लग रहा है, पैसे की भी बर्बादी हो रही है, टाइम की भी बर्बादी हो रही है और एम्प्लॉय की एनर्जी भी खराब हो रही है। ठीक, तो जस्ट इन टाइम के थ्रू यहाँ पर जो अनावश्यक मूवमेंट है उसको रोका जा सकता है। पहले ही यहाँ पर देख लो कि किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें यहाँ पर उसको पहले से ही रख लेना चाहिए। आगे डिफेक्ट मतलब दोष, खराब माल। अब यहाँ पर देखो बैड और इनकरेक्टली मेड गुड मतलब खराब या गलत बना हुआ माल। जैसे गलत साइज की शर्ट बन गई, ठीक है, दोबारा बनाना पड़ेगा, इसमें क्या हुआ, समय और पैसा दोनों बर्बाद हो गया। अब यहाँ पर जैसे डिफेक्ट पहले ही यहाँ पर जस्ट इन टाइम के थ्रू पहले ही अगर ये देख लिया जाए कि जो भी मतलब सामान बन रहा है या प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, सही समय पर चीज़ों को देख लेना और यहाँ पर मतलब उसको ठीक कर लेने से क्या होगा कि जो मतलब मिस्टेक हो रही है, जो डिफेक्ट हैं वो यहाँ पर नहीं होंगे। जैसे गलत साइज की शर्ट बन गई, सही समय पर ध्यान नहीं दिया गया, फिर यहाँ पर उसको दोबारा बनाए, फिर समय भी गया और पैसा भी गया। ठीक, तो जस्ट इन टाइम के थ्रू ये 7 वेस्टेज को रोका जा सकता है। एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट हमने यहाँ पर देखे थे। देखो सबसे पहले हमने यहाँ देखा था ओवर प्रोडक्शन मतलब अधिक उत्पादन को जस्ट इन टाइम के थ्रू रोका जा सकता है, ओवर प्रोडक्शन को रोका जा सकता है। ठीक है, फिर सेकंड देखे थे वेटिंग मतलब अब यहाँ पर जो वर्कर है या जो मशीनें हैं उनको वेट नहीं करना पड़ेगा, जस्ट इन टाइम के थ्रू रॉ मटेरियल सही समय पर अवेलेबल हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी नहीं होगा, ये भी वेस्टेज यहाँ पर रुक सकता है जस्ट इन टाइम के थ्रू। ओवर प्रोसेसिंग मतलब ज़रूरत से ज़्यादा काम नहीं होगा। ठीक है, मतलब जैसे ये पेन का एग्जांपल दी थी मैंने अभी, इन्वेंट्री में ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक भर के नहीं रखना है, हो सकता है वो ख़राब भी हो जाए। मोशन अनावश्यक मूवमेंट नहीं होंगे, जैसे यहाँ पर अभी हमने एग्जांपल देखे थे कि एक कंस्ट्रक्शन साइट थी, एम्प्लॉय 5 किलोमीटर दूर कंस्ट्रक्शन साइट पर जा रहे हैं पर जस्ट इन टाइम उन्होंने नहीं की कि आज हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी मशीन या इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, फिर वो वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पर चले गए, फिर वहाँ से वापस अपने ऑफिस आ रहे हैं सामान लेने, तो इससे क्या हो रहा है, पैसे की भी बर्बादी
बर्बादी हो रही है, समय की भी हो रही है और उनकी एनर्जी भी खराब हो रही है। डिफेक्ट मतलब यहाँ पर समय पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो दोष भी निकलेंगे और ख़राब सामान भी निकलेगा। तो जस्ट इन टाइम किसी भी चीज़ में करना बहुत ज़रूरी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो हमारा टॉपिक आज यहीं पर एंड होता है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या था? जस्ट इन टाइम मतलब सही समय पर, और उसके हमने यहाँ पर 7 वेस्टेज मतलब जिसको हम जस्ट इन टाइम के थ्रू रोक सकते थे, ऐसे कौन कौन से 7 वेस्टेज थे उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किए। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।